नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर। हम शंभू सिंह मनोहर द्वारा संपादित मीरा पदावली का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व हमने 15 पदों की व्याख्या कर ली थी। आइए हम पद 16 का अध्ययन करते हैं। यह कक्षा RPSC द्वारा आयोजित द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में मीरा पदावली लगी हुई है और उसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। पद संख्या 16। मीरा लागो रंग हरी, औरन रंग सब अटक परी, चूड़ो मारे तिलक अरुमाला, शीस बरत सिंगारो, और सिंगार मारे दाय न आवे, यू गुरु ज्ञान हमारो, कोई निंदो कोई बिंदो, मैं तो गुण गोविंद का गास्या, जिन मार्ग मारा साथ पधारे, उन मार्ग में झांस्या, चोरी न करस्या, जीव न सतास्या, काई करसी मारो कोई, गज से उतर खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न होई। मीरा यहाँ श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मीरा लागो रंग हरी, कि मुझ पर तो हरी अर्थात कृष्ण का रंग लग गया है, औरन रंग सब अटक परी, और अब किसी और रंग का मुझ पर चढ़ना संभव नहीं है। ऐसा वैसे भी माना जाता है कि काले रंग पर किसी भी रंग का प्रभाव नहीं पड़ता, और श्री कृष्ण श्याम रंग के हैं और उनका रंग चढ़ जाने पर अब अन्य कोई भी रंग नहीं चढ़ेगा। इसीलिए मीरा कहती है कि मुझ पर तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी रंग चढ़ गया है और इसीलिए अब अन्य संसार का कोई भी रंग मुझ पर नहीं चढ़ सकता है। चूड़ो मारे तिलक अरुमाला, शीस बरत सिंगारा। मीरा यहाँ कहती है कि अब मुझे चूड़ा और श्रृंगार से भी कोई लेना देना नहीं, अर्थात वो भी मेरे लिए व्यर्थ है, क्योंकि मेरा तिलक और माला ही मेरा श्रृंगार है और शील व्रत अर्थात शील व्रत सदाचार ही मेरा श्रृंगार है। और श्रृंगार मारे दाय न आवे, और किसी भी प्रकार का है जो श्रृंगार है, सांसारिक श्रृंगार है, वह मुझे अच्छा नहीं लगता है। यो गुरु ज्ञान हमारो, और मेरे जीवन का तो यही मूल ज्ञान है कि श्री कृष्ण के प्रेम के अलावा और कोई भी चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। कोई निंदो कोई बिंदो, चाहे कोई मेरी निंदा करे चाहे कोई प्रशंसा करे, मैं तो गुण गोविंद का गास्या, मैं तो केवल और केवल गोविंद के ही गुण गाऊंगी। जिन मार्ग मारा साथ पधारे, साथ अर्थात संत, यानी जिस मार्ग से संत गए हैं, साधु जन गए हैं, उन मार्ग में जास्या, मैं उसी मार्ग पर जाऊंगी, क्योंकि चोरी न करस्या, मैं चोरी नहीं करती, जीव न सतास्या, और ना किसी जीव को सताती हूँ, काई करसी मारो कोई, तो फिर मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, गज से उतर क्या खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात न हुई। मीरा अंत में कहती है कि कोई भी हाथी पर उसे उतर कर के गधे पर नहीं चढ़ता, अर्थात जिसको श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया है अब वह सांसारिक विषय वासनाओं में नहीं पड़ता है। ऐसी बात तो कहीं भी सुनी नहीं है। एक बार अर्थ देखें। मीरा को अब हरि अर्थात कृष्ण का रंग लग गया है, अर्थात वे श्याम के प्रेम के रंग में लग गई है, और अब अन्य रंगों के लिए बाधा हो गई है, अर्थात अब इस पर अन्य रंग नहीं चढ़ सकता, क्योंकि काले रंग पर कोई भी दूसरा रंग नहीं चढ़ता, और श्याम रंग में श्लेष द्वारा इसका द्वैर्थक निर्वाह हुआ है, एक तो कृष्ण प्रेम का रंग और दूसरा काला रंग। मीरा कहती है कि मुझे चूड़े और श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, तत्विपरीत तिलक और माला ही मेरा चूड़ा है तथा शील व्रत का पालन ही मेरा श्रृंगार है। भाव यह है कि कृष्ण ही मेरे प्रियतम है, अतः उनके अर्चन का तिलक तथा उनके नाम की माला ही मेरा चूड़ा और सौभाग्य चिन्ह है। सदाचरण ही मेरा श्रृंगार है और मुझे कोई भी श्रृंगार नहीं भाता। मेरा तो यही ज्ञान तत्व है, अर्थात मेरे जीवन का यही मूल मंत्र है। चाहे कोई मेरी निंदा करे अथवा प्रशंसा, मैं तो सदा गोविंद के ही गुण गाऊंगी, अर्थात निंदा स्तुति से निरपेक्ष रह, मैं सदा अपने आराध्य कृष्ण का ही गुणगान करूंगी। जिस मार्ग से हमारे ज्ञानी संतजन जाएंगे मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी। संतों द्वारा निर्देशित भगवत भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर अपना जीवन सफल करूंगी। मुझे इस मार्ग पर चलने का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं न चोरी करूंगी न किसी प्राणी को सताऊंगी, फिर भला मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और जो भी हो, मैं अब हाथी से उतरकर गधे पर नहीं चढ़ूंगी, यह कदापि नहीं होगा। अर्थात कृष्ण प्रेम के दुर्लभ
और सर्वोपरि आनंद का अनुभव कर अब मैं सांसारिक विषय वासना अथवा क्षुद्र भौतिक प्रपंचों में लिप्त नहीं होंगी, यह सर्वथा असंभव है। आइए अगला पद देखते हैं। आवो सहेलियाँ रली कराहें, घर घर पर घर गवन निवारी, झूठी माणिक मोतियारी, झूठी जगमग ज्योति, झूठा सब आभूषणारी, सांची पियाजीरी पोती। झूठा पाट पटम्बरारे, झूठी दिखणी चीर, सांझी पियाजीरी गूदड़ी, जामे निर्मल रहे शरीर। देखिए मीरा कहती है आओ सहेलियाँ रली कराहें, यानी हे सखियों आओ और हम पर घर गवन निवारी, दूसरे के घर जाने वाला अर्थात लौकिक प्रेमासक्ति या परिणय विवाह जिसमें कन्या को अपना घर छोड़कर पराए घर अर्थात पतिगृह जाना पड़ता है, उसका हम क्या करें, निवारण करें और रली करें अर्थात प्रियतम श्री कृष्ण का के साथ प्रेम क्रीड़ा करें। झूठी माणिक मोतियारी, ये जो मोती माणिक है अर्थात संसार में दिखाई देने वाले सभी जो भौतिक पदार्थ है वे सब क्या है, झूठी जगमग ज्योति, उनकी जो ज्योति है अर्थात ये सब निस्सार है, इनकी ये जो प्रकाश है ये सब व्यर्थ है। झूठा सब आभूषणा जी, साची पियाजीरी पोती, और ये समस्त आभूषण जो है ये सभी व्यर्थ है और एकमात्र श्री कृष्ण की पोती, अपने प्रियतम श्री कृष्ण की पोती अर्थात माला, यही सच्ची है। वापस देखिए कि सखियों आओ घर गमन अर्थात लौकिक प्रेमासक्ति या परिणय जिसमें कन्या को अपना घर छोड़कर पराए घर अर्थात पतिगृह जाना पड़ता है का निवारण कर हम प्रियतम कृष्ण में अनुरत हो क्रीड़ा केली करें, आनंद मनाएं। संसार में दिखाई देने वाला समस्त भौतिक ऐश्वर्य क्षणिक और निस्सार है। माणिक मोतियों की कांति और रत्नों की जगमगाहट मिथ्या है। नाना अलंकार आभूषण भी सब व्यर्थ है। एकमात्र प्रियतम कृष्ण की माला ही सत्य है अर्थात कृष्ण प्रेम का कंठहार ही सार्थक है। यहाँ प्रश्न बनता है कि मीरा ने सच्चा क्या कहा है, तो पियाजीरी पोती अर्थात श्री कृष्ण की माला या उनकी प्रेम भक्ति की माला को ही, उनका कंठहार को ही सच कहा है। झूठा पाट पटम्बरारे, झूठा दिखणी चीर, साची पियाजीरी गूदड़ी, जामे निर्मल शरीर। मीरा आगे कहती है कि ये सारा जो साज सज्जा मिथ्या, यानी ये जो रेशमी वस्त्र है और ये दक्षिणी चीर अर्थात दक्षिणी जो चीर है ये सब कैसे हैं, ये सभी झूठे हैं। साची पियाजीरी गूदड़ो, कि सच्चा तो केवल प्रियतम का गूदड़ा है अर्थात तो प्रियतम का सच्चा तो केवल गूदड़ी है जिससे शरीर निर्मल रहता है। गूदड़ी होती है पुराने कपड़ों से बना हुआ जो एक वस्त्र होता है। तो मीरा यहाँ कहती है कि ये जो सारे के सारे रेशमी वस्त्र है या दक्षिणी चीर है ये सब कैसे हैं, ये सभी झूठे हैं। सच्ची तो केवल प्रियतम यानी पिया जी की अर्थात श्री कृष्ण की गुदड़ी है जिससे हमारा शरीर कैसा रहता है, निर्मल रहता है। देखिए मीरा कहती है कि रेशमी वस्त्रों और दक्षिणी चीर की सब साज सज्जा भी मिथ्या है, छलना है, क्योंकि उसमें सज्जित होकर भी व्यक्ति को शाश्वत सुख नहीं मिलता। वस्तुतः सच्ची तो प्रियतम की गुदड़ी है जिससे शरीर निर्मल रहता है अर्थात प्रियतम कृष्ण के प्रेम में लीन होने पर जो फटी पुरानी गुदड़ी में भी तन मन निर्मल रहता है वह इन रेशमी वस्त्रों में भी नहीं रहता। 56 भोग बुहाई दे है इन भोगिन में दाग। मीरा आगे कहती है कि 56 भोगों को भी बहा दो क्योंकि ये सब दाग से दाग वाले हैं अर्थात ये सभी कैसे हैं, ये सब बेकार हैं। लूण अलूणो ही भलो है अपने पिया जी का साग। और अच्छा क्या है, अच्छा है अपने प्रियतम का साग अच्छा है, भले उसमें नमक हो या न हो फिर भी वही सच्चा है, अच्छा है। 56 भोगों अर्थात नाना स्वादिष्ट व्यंजनों को पानी में बहा दो क्योंकि वे सभी दूषित है। इनकी बजाय अपने प्रियतम कृष्ण से प्रसाद रूप में प्राप्त नमक युक्त या बिना नमक का नीरस या सुस्वादु साग ही भला है अर्थात पाप या छल छद्म से प्राप्त 56 भोगों की तुलना में अपने प्रियतम का अलोना सलोना साग ही उत्तम है। आगे मीरा कहती है देख ही वीराणे को निवाण कु है क्यों उपजावे खीज
कालर आपनो ही भलो है जामे निपजे चीज। आगे मीरा कहती है कि देखी वीराणे निवाण को, निवाण अर्थात उपजाऊ, यानी कि पूरा दूसरों की उपजाऊ भूमि को देखकर क्यों उपजावे खींच, यानी हे जीव तू क्यों छीजता है, अर्थात तेरे मन में क्यों दुख होता है। कालर आपनो ही भलो है, अपनी अनुपजाऊ और क्षार युक्त भूमि ही अच्छी है। जामे निपजे चीज, क्योंकि जिसमें जो भी चीज़ उत्पन्न होती है उस पर आपका अपना अधिकार होता है। देखिए, हे सखी पराई उपजाऊ भूमि को देखकर अपने मन ही मन क्यों खींचती हो। उस पराई उर्वर भूमि से तो अपनी अनुर्वर क्षारयुक्त भूमि कहीं अच्छी है, जिसमें कोई चीज़ तो होती है, अर्थात उसमें उत्पन्न उपज पर कम से कम हमारा अधिकार तो होता है। आगे मीरा कहती है, हे सखी छेल वीराणो लाख को अपने काज न होई, ताके संग सिधारता है भला न कहसी कोई। यानी छेल अर्थात दूसरों का छेल छबीला रसिक व्यक्ति, चाहे वह लाख का ही क्यों हो, यानी दूसरा व्यक्ति चाहे वह लाखों का ही क्यों न हो, अपने काज न कोई, वह अपने किसी काम का नहीं है। ताके संग सिधारता है, अगर हम उस दूसरे व्यक्ति के साथ चले जाते हैं, भला न कहसी कोई, तो कोई भी हमें भला नहीं कहेगा। वरहीनो आपनो भलो है, इससे तो हमारा अपना वर ही अच्छा है। कोढ़ी कुष्ठी होई, चाहे वह कोढ़ी हो कुष्ठी हो, चाहे दरिद्र ही क्यों न हो, वह अपना ही अच्छा है। जाके संग सिधारता है, कि जिसके साथ जाने पर भला कहे सब कोई, सभी हमें भला ही कहेंगे। अविनाशी सो बालमा हूँ है जिनसु साची प्रीत। अविनाशी यानी मेरा प्रियतम तो अविनाशी है, जिनसे मेरी सच्ची प्रीति है। मीरा को प्रभु मिलिया है यही भक्ति की रीत, कि मीरा को तो वही प्रभु मिल गए हैं और यही भक्ति की रीत है। देखिए, मीरा कहती है कि हे सखी लाख रुपए के दुर्लभ और सुंदर पराये छेल यानी रसिक से हमें क्या काम, अर्थात पर पुरुष लुभावना और सुंदर भी हो तो उससे हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उसके संग जाने से लोग हमें भला नहीं कहेंगे, अर्थात हम लोकोपवाद के भागी होंगे। उसकी बजाय अपना ही वर अर्थात पति श्रेष्ठ हैं, भले ही वह हीन अर्थात दरिद्र हो, कोढ़ी कुष्ठी क्यों न हो, उसके संग जाने से लोग प्रशंसा करेंगे, पतिव्रता कहकर आदर करेंगे। आगे मीरा कहती कि हे सखी जो अविनाशी कृष्ण है वह मेरे प्रियतम है, उनसे ही मेरा सच्चा प्रगाढ़ प्रेम है। मीरा को वे ही प्रभु प्रियतम रूप मिले हैं तथा उनसे अनन्य अनुरक्ति ही मेरी भक्ति की रीति है, अर्थात मैंने प्रेमा भक्ति अर्थात प्रियतम रूप कृष्ण आराधना का अवलंबन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद संख्या 18। बरजी में काहू की नाही रहूं, सुनोरी सखी तुम सो या मन की साची बात कहूँ। साधु संगति करी हरि सुख, लेहु जगत हौ दूरी रहूं। ता मन धन मेरो सब जावो, बल मेरो शीस लहूँ। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबको मैं बोल सहूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सतगुरु शरण गहूँ। बरजी का अर्थ होता है रोकी हुई, और बोल यानी ताने या उपालंब। देखिए, मीरा कहती है बरजी में काहू का ना ही रहूं, यानी मैं किसी के रोके नहीं रुकूंगी। हे सुखी सुनो, सुनो री सखी, हे सुखी सुनो, तुमसो या मन की साची बात कहूँ। मैं तुमसे अपने मन की सच्ची बात कहती हूँ। साधु संगति करी हरि सुख लेऊँ, मैं साधु संतों की संगति में ही कृष्ण भक्ति का सुख लेती हूँ। जगते हौ दूर रहूँ, और जगत से तो यानी संसारिक प्रपंचों से मैं दूर ही रहती हूँ। तन मन धन सब मेरो सब ही जावो, बल मेरो शीस लहूँ। इसके लिए चाहे मेरा तन मन धन सब चला जाए, चाहे कोई मेरा मस्तक ही क्यों न काट ले। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, सबका मैं बोले सहूँ, परंतु मैं इससे विमुख न होंगी। मेरा मन तो अपूर्ण रूप से अपने आराध्य कृष्ण के स्मरण में लग गया है। मन मेरो लागो सुमिरन सेती, यानी कि मेरा मन तो अब श्री कृष्ण के सुमिरन में ही लग गया है। सबका बोल सहूँ, और इसके लिए मैं संसार भर के ताने और उपालंब सह लूँगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हैं। सतगुरु शरण गहूँ, और मैं क्या करूँगी, मैंने तो सतगुरु रूपी तुम्हारी ही शरण ले ली है। देखिए पद संख्या 19। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो,
थारा देसा में राणा साथ नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो, गहना गाठा हम सब त्याग्या, त्याग्यो कर रो चूड़ो, काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बंधन जूड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छे पूरो। देखिए, मीराबाई राणा जी से कहती है कि हे राणा जी, नहीं ता भावे थारो देसड़ लो रंग रूटो, यानी आपका ये जो रंगीला सुंदर देश है यह मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता है। थारा देशा में राणा, यानी हे राणा जी, आपके इस देश में, आपके इस मेवाड़ में साथ नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। साध नहीं, साथ की का अर्थ क्या है? साध अर्थात साधु या संत। आपके इस देश में साधु नहीं है, लोग बसे सब कूड़ो, और सारे के सारे लोग कैसे बसते हैं? ये सब कुटिल हैं, दुष्ट हैं और दुर्जन हैं। गहना गाटा हम सब त्याग्या, मैंने सारे गहने सब कुछ त्याग दिए हैं। त्याग्यो करो चूड़ो, और मैंने हाथों का चूड़ा भी त्याग दिया है। काजल टीकी हम सब त्याग्या, त्याग्यो बंधन जूड़ो, कि मैंने आभूषण त्याग दिए हैं, काजल टीकी सब कुछ, तथा वेणी अर्थात बालों में बांधने वाला जूड़ा भी मैंने त्याग दिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, कि मैंने तो, मेरा के प्रभु तो गिरधर नागर, यानी मेरे प्रभु तो गिरधर नागर हैं। वर पायो जे पूरो, और जिसको उसने वर पाया है अर्थात जिसका वर्ण किया है वे तो पूर्ण है। देखिए, हे राणा जी, आपका यह रंगीला सुंदर देश मेवाड़ मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगता। तो मीरा को क्या अच्छा नहीं लगता है? तो मेवाड़ को राणा जी का सुंदर देश अर्थात मेवाड़ नहीं सुहाता है। कारण क्या दिया है उसने? कि आपके देश में साधु जन नहीं बसते हैं, और जो लोग बसते हैं वे सब कैसे हैं? कूड़ा अर्थात कुटिल हैं, दुष्ट हैं और दुर्जन हैं। मीरा आगे कहती कि हे राणा जी, मैंने अलंकार आभूषण त्याग दिए हैं, तथा हाथ का चूड़ा अर्थात सौभाग्य चिन्ह भी त्याग चुकी हूँ। श्रृंगार सज्जा के अन्य उपकरण अर्थात काजल टीकी तथा वेणी बंधन आदि भी मैं छोड़ चुकी हूँ। अर्थात लौकिक सौभाग्य से सूचक सभी चिन्हों, श्रृंगार प्रसाधनों को मैंने परित्याग कर दिया है। मीरा कहती है कि मेरे आराध्य तो गिरधर लाल हैं, मैंने उन्हें पूर्ण पुरुष को अपने वर रूप में प्राप्त कर लिया है। रंग रूड़ो अर्थात रंगीला और सुंदर। आइए अंतिम पद। राणा जी थे क्याने राखो मासू बेर, थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो, जू बिरछन में केर, महल अटारी हम सब त्याग्या, त्याग्यो थारो शहर, काजल टीको हम सब त्याग्या, भगवी चादर पहर, थारे रूशिया राणा कुछ नहीं बिगड़े, अब हरी कीनी महर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर इमृत कर दियो जहर। मीरा राणा जी से कहती है कि हे राणा जी, थे क्याने राखो मासू बेर, अर्थात आप मुझसे व्यर्थ ही क्यों बेरभाव रखते हो? आप थे तो राणा जी माने इसड़ा लागो, जो बिरछन में केर, यानी हे राणा जी, आप तो मुझे ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में केर का वृक्ष हो। हे राणा जी, आप मुझसे व्यर्थ ही क्यों भेदभाव रखते हो? आपका मेरे प्रति यह कारण विद्वेष उचित नहीं, इसीलिए आप मुझे ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में केर हो, अर्थात जैसे केर का कटीला और पत्रहीन झाड़ आँखों को बड़ा ही अरुचिकर लगता है, वैसे ही आप भी मुझे अरुचिकर लगते हो। महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो शहर। आगे मीरा कहती है कि मैंने महलों को त्याग दिया है और हमने सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि तुम्हारा शहर भी त्याग दिया है। काजल टीको हम सब त्याग्या, मैंने तो श्रृंगार के सभी संसाधन काजल टीका सब त्याग दिया है। भगवी चादर पहन और भगवा वस्त्र पहन लिया है। थारे रूषा राणा कुछ नहीं बिगड़े, अब हरी किनी महर, यानी हे राणा जी, आपके रूठ जाने से मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अब मुझ पर मेरे श्री कृष्ण ने कृपा कर दी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अरे मीरा के प्रभु तो वे गिरधर नागर हैं जिन्होंने अमृत को भी जहर को भी क्या कर दिया था, इमृत कर दिया था। देखिए हे राणा जी, आप मुझे व्यर्थ ही क्यों भेदभाव रखते हो? आपका मेरे प्रति यह अकारण विद्वेष उचित नहीं, इसीलिए आप मुझे ऐसे लगते हो जैसे वृक्षों में केर। तो मीरा को राणा जी कैसे लगते हैं? वृक्षों में केर के समान, अर्थात जैसे केर का कटीला और पत्रहीन झाड़ आँखों को बड़ा ही अरुचिकर लगता है, वैसे ही आप भी मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। मैं तो अपने सांवरिया के प्रेम में लीन हूँ, उसके लिए मैंने महल अटारी सब कुछ त्याग दिया।
यहाँ तक कि आपके शहर में बसना भी छोड़ दिया है। मैंने तो आपसे पूर्ण संबंध विच्छेद कर लिया है। अपने वैधव्य के फलस्वरूप मैंने सब श्रृंगार, प्रसाधन और सौभाग्य चिन्ह त्याग दिए हैं तथा अपने अविनाशी प्रियतम कृष्ण के लिए भगवा वस्त्र पहन लिया है, अर्थात मैं संसार से पूर्णतः विरुक्त हो चुकी हूँ। हे राणा, आपके रुष्ट होने पर मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का, क्योंकि मुझे पर अब भगवान की कृपा हो गई है। मीरा कहती कि हे प्रभु गिरधर लाल, यह आपकी ही अनुकंपा थी कि आपने मेरे प्राण हरण हेतु भेजे गए विष को अमृत बना दिया। आपकी इस अकथ्य कृपा का मैं किन शब्दों में वर्णन करूं। इसी के साथ मीरा पदावली के 20 पद जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं पूर्ण होते हैं। आशा है आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी परीक्षा के लिए उपयोगी जो भी और अन्य वीडियो आएंगे वह आप तक समय पर पहुंच पाएँ। धन्यवाद। और एक बार हम देख लेते हैं कि इन 20 पदों में मीरा ने कृष्ण को क्या क्या कह के संबोधित किया है, क्योंकि प्रश्न अगर इस प्रकार का आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हम पहले ही पद से प्रारंभ करते हैं। पहले पद में कृष्ण को गिरधर नागर कहा है, और ये याद रखना है कि मीरा ने कौन कौन सी दंत कथाओं का उल्लेख किया है। सबसे ज़्यादा बार मीरा ने कृष्ण को गिरधर नागर या गिरधर गोपाल कहकर ही संबोधित किया है। दूसरे पद में इन्हें नंदलाल और गोपाल कहा है। उसके बाद राव भी कहा है मीरा ने। नंद नंदन भी कहा है, ध्यान रखिएगा। गिरधर नागर कहा है। आगे देखिए, सबसे ज़्यादा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मीरा पदावली में, या ये कहेंगे शंभू सिंह द्वारा संपादित मीरा पदावली के आपके पाठ्यक्रम में संपादित 20 पदों में सबसे ज़्यादा मीरा ने कृष्ण को किस शब्द से संबोधित किया है, तो वह है गिरधर गोपाल या गिरधर। नंद नंदन, देखिए, गिरधर 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 गोपाल, गिरधर गिरधर गोविंदो, अर्थात गोविंद भी कहा है। फिर गिरधर, मीरा ने कौन से संत का इन पदों में जिक्र किया है, तो वह है संत पीपा, गिरधर नागर, तो सबसे ज़्यादा गिरधर नागर ही कहा है। और जो भी महत्वपूर्ण आपको लगता है उसे नोट करें। मिलते हैं अगली कक्षा में किसी अन्य प्रकरण के साथ। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।